नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दो बड़े बड़े विचित्र अनहोनी घटना होने जा रहे हैं। सच्चाई जानकर पूरे परिवार को हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपके घर में 3 साल से एक व्यक्ति भूत प्रेत आत्मा साया है, इसलिए आपके घर में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। जी हां दोस्तों, घर में एक एक परिवार को जिंदगी बर्बाद होने वाले हैं। भगवान शनिदेव भी इस काल को रोक नहीं सकता है। ये व्यक्ति बहुत बड़ा टोना क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे घर में एक एक परिवार को जान की खतरे में पड़ने वाले हैं। ये व्यक्ति कोई पराया नहीं है, अपना ही आदमी है, लेकिन इसकी अंदर के पेट में आपके पर बहुत काला है, इसलिए आपको कभी नहीं देख पाते हैं। आपको अपना आदमी से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपके परिवार को जान मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान शनिदेव ने इस व्यक्ति का चाल रोक लेता है। आपके पर एक भी समस्या पड़ने नहीं देता है। जी हां दोस्तों, 2 देवता मिलकर हर परेशानी को 24 घंटे के अंदर समाप्त करने वाले हैं। परंतु सबसे बड़ा एक व्यक्ति दुश्मन है, जो भी काम करते हैं बर्बाद कर देते हैं। रात दिन सोच में पड़ जाती है, इतना बड़ा मेरा साथ धोखा क्यों हो रहा है। लेकिन मां लक्ष्मी और मां संतोषी माता इस दुश्मन को इतनी बड़ी कष्ट देगा, बल्कि जिंदगी भर इस कष्ट को याद रखेगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर से हर मुसीबत को मां लक्ष्मी और संतोषी माता ने धीरे धीरे खत्म कर देगा। आपके घर में भूत प्रेत भी धीरे धीरे दूर चल जाएगा। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी आपके दुश्मन को जिंदगी से समाप्त कर देगा। आपके पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए देवी देवताओं को, हर शैतानों को विनाश कर देता है। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे घर में शैतान भी नजर नहीं लग सकता है। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर में हर कामों में सफलता जरूर होगा, क्योंकि आपकी तकदीर में बदलते ही जाएगा। आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस मेहनत में आप कामयाब नहीं बन पाते थे, बल्कि माता लक्ष्मी कृपा से इस मेहनत में कामयाबी होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगल बगल लोग भी देखकर आपको बहुत इज्जत देने लगेगा, क्योंकि ये भगवान का देन है। इसलिए तुम्हारे हाथों में पैसों से बारिश होगा। जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे, वो चीज 48 घंटे के अंदर आपके हाथ में मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको पूरा का पूरा सपना होने वाले हैं। अगर तुम्हारे घर में कई लोग आते हैं, क्योंकि अचानक आपके पर एक औरत बड़ कांड में फंसा देते हैं और आपके घर से धीरे धीरे इस कांड में सारा धन दौलत बिक जाते हैं, क्योंकि आपके परिवार पर एक बहुत बड़ी शनि ग्रह घेर लिया है। इसके चलते पूरे घर परिवार को बर्बाद होने लगता है। अगल बगल लोग भी देखकर इस कांड की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस कांड को बहुत जल्द आपको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो हर बस्ती में बड़ी बदनामी होगी। रिश्तेदार लोग भी सुनकर आंखों से आंसू निकल जाएगा, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। घर में 3 देवी देवता का तस्वीर रखें, इससे आपको हर परेशानियां से मुक्ति मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगर तुम्हारे जीवन में कई तरह परेशानियां आती हैं, मन में बहुत घबराहट हो जाते हैं, आखिर किसके लिए गलती किए हैं जो मेरा साथ इतना बड़ा पाप का सज्जा मिल रही है, क्योंकि तुम बहुत बड़ा गलती कर चुके हो, इसलिए तुम्हारे साथ एक भी पैसा नहीं बरकत होता है। अगर आप इस गलती को सुधारने चाहते हैं तो आपको 3 चीज उपाय करना होगा। भगवान हनुमान जी के मंदिर में 2 अगरबत्ती, 1 लाल कपड़े, 1 पान के पत्ता, 1 सुपारी, और इस लाल कपड़े में बांध लीजिए और अपने घर में मेन गेट के सामने रख दीजिएगा। अगली सुबह होते ही आपके घर से हर कंगाली दूर चल जाएगा। जी हां दोस्तों, इसीलिए हनुमान जी को बहुत बड़ी शक्ति है। जिनके घर पर हनुमान जी आ जाते हैं, उनके घर पर शैतानों को विनाश कर देता है और उनके घर पर एक भी परेशानी नहीं होने देता है। जी हां दोस्तों, और उनके घर पर धीरे धीरे धन भी बरकत होता है, पैसा भी आने लगता है, घर में सब परिवार खुश हो जाते हैं। इसलिए देवी देवताओं का कभी नहीं इनकार करना चाहिए। जिनके घर पर देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता है, उनके घर पर कंगाली बस जाती हैं, धन भी धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। इसलिए देवी देवताओं का अर्चना करना चाहिए। जो चीज मांगोगे, भगवान के आशीर्वाद से हर बिजनेस में बड़ा परिवर्तन होगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान मां लक्ष्मी को, मां संतोषी माता को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय मां लक्ष्मी और जय मां संतोषी माता दी।
और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। हर प्रकार के इस वीडियो में जवाब मिलेगा। अगर तुम्हारे कुंडली में शनि ग्रह और राहु केतु दोष निकल रहा है तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे कुंडली संकट से घेरा हुआ है आपको परेशानी नहीं होना, बल्कि अब तुम्हारे कुंडली में संकट बन रहा है। इस संकट पर आपको घर में कोई चीज का नुकसान हो रहा है, अफसोस नहीं करना चाहिए। भगवान शनिदेव ने इस संकट को आपकी कुंडली से धीरे धीरे समाप्त करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शनि और राहु केतु 24 घंटे के अंदर सब ठीक हो जाएगा। आपके घर पर एक भयंकर लॉटरी लगने वाले हैं। आपकी किस्मत बदल जाएगा। इस लॉटरी में आपकी जीवन को बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता है। जब भगवान आपके घर पर धन देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। जब भी आप धन लेते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर लेते हैं। इसलिए अब तुम्हारे घर में पैसा से एक भी दिक्कत नहीं होगा और शैतानों से दूर रहना, नहीं तो आपके घर में कुछ ऐसी मंत्र मारने वाले हैं, सारा धन बर्बाद कर देगा। इसलिए अगल बगल लोग से सतर्क हो जाना चाहिए। जो भी काम करेंगे पड़ोसी से बागल करना चाहिए। जी हां दोस्तों, धन कमाने के बाद भी वह घर में नहीं टिकता है। किसी न किसी वजह से खर्चे उम्मीद से ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में मन परेशान होता है और आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाती है। तो अगर आपके घर में भी आर्थिक परेशानियां बार बार दस्तक देती हैं, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने से पहले ही माहौल बदलने लगता है। मन खुश रहता है, घर में शांति महसूस होती है और बिना वजह सब कुछ ठीक लगने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपके घर की ओर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपको सपने में कमल का फूल, गाय, गहने, सोना चांदी या समुद्र से कुछ अनमोल चीजें दिखाई दें तो ये लक्ष्मी माता के आने का संकेत माना जाता है। माना जाता है कि ऐसे सपने देखना शुभ होता है और जल्द ही आपके घर में धन वर्षा होने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में बिना अगरबत्ती या परफ्यूम के मिठास भरी खुशबू महसूस हो तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। यह दिखाता है कि कोई पवित्र ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है और मां लक्ष्मी आप पर अपनी पूरी कृपा कर रही हैं। जी हां दोस्तों, अगर घर के लोगों में अचानक प्यार, समझदारी और शांति दिखने लगे तो यह मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत हो सकता है। परिवार में कलह और क्लेश न होना काफी बड़ी बात है और ऐसे में आपस में समन्वय रखना ही समझदारी होती है। जी हां दोस्तों, अगर कोई पुराना पैसा मिल जाए, किसी निवेश से फायदा हो या बिना सोचे समझे पैसे आने लगे तो समझिए कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरस रही है। जी हां दोस्तों, अगर कोई पक्षी आपके घर में आकर घोंसला बनाता है तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके घर की ऊर्जा अब बहुत सकारात्मक हो चुकी है। जी हां दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर अचानक तेजी से बढ़ने लगे, हरा भरा और चमकदार दिखे तो यह भी लक्ष्मी माता के आने का इशारा है। तुलसी जी को लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आपको बिना किसी वजह के अच्छा महसूस हो, मन शांत रहे और घर का माहौल हल्का और खुशहाल लगे तो यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके घर की ओर बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा, आराधना के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से धन, वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली होती है या धन आगमन की संभावना बनती है, उसे पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां आकर कुछ खाने लगती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत ये होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके घर की किसी दीवार पर 3 छिपकलियों का समूह एक साथ दिखाई दें
तो ये भी माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। मान्यता है कि इससे भी घर की दरिद्रता दूर होने का संकेत प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, आपके दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। जी हां दोस्तों, घर में चिड़िया का घोंसला बनाना भी काफी शुभ माना जाता है। यदि कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाती है तो यह माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत होता है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हों और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन को शांत करने के ये उपाय बता रहे हैं। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहे। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, दुश्मन कर रहा है परेशान तो करें ये उपाय। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अपने शत्रुओं के नाश के लिए शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मारें। अगले दिन रविवार को इन 7 लौंगों को जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करना है। इस टोटके से किसी व्यक्ति का वशीकरण भी किया जा सकता है। इस टोटके से आपका शत्रु भी शांत रहता है। जी हां दोस्तों, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए सूर्योदय से पूर्व नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप किसी शांतिमय एवं एकांत पूर्ण स्थान पर करें। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से आपके शत्रुओं के सारे प्रयास असफल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपने शत्रु को परेशान करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से उसका अहित कर बदला लेने चाहते हैं तो इस काम में ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। इस मंत्र का करें जाप। अगर आप अपने शत्रु को तबाह करना चाहते हैं तो अमावस्या या रविवार की रात को ये उपाय करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर मां काली का चित्र लगाएं। मां काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्रियों क्रियों शत्रु नाशिनी क्रियों क्रियों फट मंत्र का 11 बार जाप करें। आपके घर में सब दुश्मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, संतोषी माता की कृपा से घर में धन की वर्षा हो सकती है, खासकर अगर उनकी पूजा और व्रत विधि पूर्वक की जाए। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा और व्रत करने से भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं और उन्हें धन धान्य की कमी नहीं होती है। संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को सत्य बोलकर और खट्टी चीजें न खाकर उनका व्रत रखना चाहिए और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। जी हां दोस्तों, रिश्तेदारी में बहुत कष्ट हो रहे हैं। एक औरत ने रिश्तेदार के घर पर किसी एक जगह लाल कपड़े मिट्टी में गड़ दिया है, इसीलिए रिश्तेदार घर में बहुत बड़ी परेशानी घेर लिया है। रिश्तेदार लोग भी एक छोटी बीमारी से बहुत परेशान हैं। डॉक्टर के कुछ सलाह लेती है लेकिन बीमारी शरीर से कभी नहीं मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों,
एक व्यक्ति और दो औरत। जादू टोना क्रिया तांत्रिक कर दिया है, इसलिए रिश्तेदारी में सबके दिमाग पागलों की तरह कर दिया है। जिसका जो मन आता है वही करता है। इसलिए इस औरत को बहुत जल्द आपको पकड़ना होगा और कुछ उपाय करना होगा, तभी रिश्तेदारी में इस बीमारी से शांति होगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप अपने कामों को प्लानिंग करके चलेंगे, जिससे आप अपने कामों में आसानी से आगे बढ़ेंगे। किसी नई नौकरी का आपको ऑफर आ सकता है, जस होने लगेगा। जी हां दोस्तों, जिन घरों में साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर से नाराज हो जाते हैं और आपकी जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जीवन में कुछ करने चाहते हैं तो घर को हमेशा के लिए साफ सुथरा रखना चाहिए। इसीलिए माता लक्ष्मी 3 बड़े बड़े शुभ संकेत हर समय मिलेगी। आप जो भी काम करते हैं वह भी आपको पूरा होगा। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी कृपा से सब बेड़ा धीरे धीरे समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको घर से किसी तरह से एक बात निकली है तो इस बात को बहुत जल्द अपने घर में समाधान करना चाहिए। क्योंकि अगर एक छोटी सी बात को बाहर निकल गई तो सोच लो, अगल बगल लोग भी आप पर हंसने लगेगी। इसलिए अपने घर में छोटे मोटे बातों को कभी नहीं ध्यान देना चाहिए और इस छोटे मोटे बातों को अपने घर में दबा देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी नुकसान हो सकते हैं। बल्कि अपने परिवारों में छोटे छोटे बातों को घर में सुलेशन कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, रिश्तेदार घर से 4 बड़े बड़े गुप्त संकेत आने वाले हैं। सुन लेंगे तो एक एक अंग कांप के उठेगा। एक अजीब सी घटना होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जीवन में 4 जगह से बड़ा खुशखबरी मिलेगा आपको। परिवार में किसी सदस्य से यदि कोई जिम्मेदारी मिले तो आप उसे समय रहते पूरा करने की कोशिश करें। आप बेफिजुल के खर्चों को लेकर थोड़ी टेंशन में रहेंगे, जिन पर आपको लगाम लगाने के बारे में सोचना होगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए रहेगा। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। आप कामों को लेकर मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी अच्छी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आप यदि किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने की सोच रहे थे तो वह भी आपके लिए अच्छी रहेगी। आप अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने कामों को कल पर टालने से बचना होगा। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिससे आपके कामों में कुछ रुकावट अवश्य आएंगी। कार्य क्षेत्र में आपको किसी स्कॉलरशिप से संबंधित परीक्षा को दे सकते हैं। आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके आस पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद उत्पन्न हो तो आप उसमें चुप रहें, नहीं तो वह कानूनी मामला भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आपको अपने सहयोगियों से किसी बात को कहने का मौका मिलेगा। किसी पुरानी गलती को आप दोबारा ना दोहराएं। परिवार में सदस्यों में यदि किसी बात को लेकर खटपट चल रही है तो उसे बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें। आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधित मामला आपको परेशान करेगा। यदि आपने किसी से कोई लोन आदि लेने के लिए बोला था तो वह भी आपको मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बिजनेस में डूबा हुआ धन भी मिलने की संभावना है। आप किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी योजना बना सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलेगा। आपको बड़ों की बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वह आपको किसी अच्छे काम की ही सलाह देंगे। परिवार का कोई सदस्य यदि घर से दूर है तो वह आपसे मिलने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपने बिखरे व्यापार को संभालने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आएगा, जिसमें आप कोई पुराने गले शिकवे न उखाड़े। संतान को आप कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। आप उनकी फरमाइश पर किसी नए वाहन को भी घर ला सकते हैं। आपका कोई पुराना लेन देन यदि आपको परेशान कर रहा था तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, मां काली के पूजन से सबसे ज्यादा लाभ होता है। किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देने के लिए मां काली को जाना जाता है। साधक को साधना पूरी करने के बाद भी उसके लाभ और फल मिलने शुरू हो जाते हैं।
और फल साधना के बाद ही पता चल पाते हैं। अगर मां काली आपकी उपासना से प्रसन्न होती हैं, तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत खुशहाल बन सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई भय सता रहा है या शत्रुओं को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो आपको अपने घर में मां काली का पूजन करवाना चाहिए। आप स्वयं भी घर पर मां काली का पूजन कर सकते हैं। मंत्रों के जाप से भी मां काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार मां काली आप पर प्रसन्न हो गईं, तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और कार्यों में आ रही अनावश्यक देरी भी दूर होती है। जी हां दोस्तों, कल की महाकाल हार दुश्मनों को नष्ट कर देता है और आपके जीवन में धन और दौलत चमत्कार जाने वाले हैं। इस हाथ में पैसा आएगा, उसे हाथ में आपकी जिंदगी बढ़ोतरी होते ही रहेगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन भी देखेगा तो डर जाएगा। कहां से चमत्कार हो रहा है, क्योंकि आपके साथ मां भद्रकाली ने शक्तियां देकर आपको हर काम में या घर पर बिजनेस चल रहा है, कोई छोटे मोटे या दुकान चला रहे हैं, वह आपके आगे बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, जो छोटे मोटे मेहनत करते हैं या रात दिन परेशान में रहते हैं, तो आप रात दिन मेहनत कीजिए, आपको हर कामों में सफलता मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको बिजनेस में अच्छा मौका मिलने की संभावना है। आप उसे अपने हाथ से जाने ना दें। कोई नई संपत्ति खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया, तो उससे आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको अपने मन में सकारात्मक विचारों को रखना होगा, क्योंकि इधर उधर के कारण आपके मन में कुछ नकारात्मक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। धार्मिक आयोजनों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याएं दूर होगी और परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। आपके खर्च बढ़ने से आप परेशान रहेंगे। आपके सामने कुछ ऐसे खर्च आएंगे जो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। बिजनेस में आपको किसी परिवार के सदस्य की सलाह से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं, तो उसमें आपके कष्टों में कमी आएगी। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में कोई सुनहरा मौका मिल सकता है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी के बीच में ना बोलें, नहीं तो वह वाद विवाद बढ़ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए प्रताप व प्रभाव में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपनी वाणी में व्यवहार पर नियंत्रण रखें। किसी से कोई भी बातचीत बहुत ही देखभाल कर करें। आपको किसी नई योजना की शुरुआत करना बेहतर रहेगा। यदि आपको किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो वह भी दूर होता दिख रहा है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आज आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। परिवार का कोई सदस्य आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेगा। आपको किसी काम में गलती होने के कारण अपने पिताजी से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। यदि आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान चल रहे थे, तो आपकी वह चिंता भी दूर होगी। आपको कोई काम एक साथ हाथ लगने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा रहेगा। आप किसी की सलाह से काम न करें, नहीं तो आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियां पर पूरा फोकस बनाएंगे, तभी आप अपने काम को आसानी से समय से पूरा कर पाएंगे। आपको विदेश में रह रहे परिजन की ओर से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने सहयोगियों से मन की बात को कह सकते हैं। आप तरक्की की राह पर आप आगे बढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आप अपनी बुद्धि से काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो वह इसका फायदा उठा सकते हैं।
लेन देन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। नव विवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आपका कोई मित्र आपसे किसी धन संबंधित जानकारी को शेयर कर सकता है। आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा, नहीं तो आपके खर्च बढ़ने से समस्या आएंगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए करियर के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपका कोई मित्र संतान के करियर को लेकर परेशान चल रहे थे तो आपकी वह इच्छा भी दूर होगी। व्यवसाय से जुड़ी जानकारी आप किसी को शेयर ना करें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आप अपने परिजनों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करते नजर आएंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको कुछ उलझन रहने के कारण समस्या आ सकती है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि कोई मतभेद लंबे समय से चल रहा था तो वह भी दूर होता दिख रहा है। आप अपने जीवन से एक नई सीख लेंगे। संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए कार्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आपका यदि कुछ धन लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को उनके साथी से कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। यदि आपने कुछ कर्ज लिया हुआ था तो उसे आप उतारने में सफल हो सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों को लेकर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अपना बहुत बड़ा इस कांड का वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा अपने इस परेशानियों से झूला झूलना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, दुश्मन बच पाएगा कि महाबली जी ने इन दुश्मनों को बहुत बड़ा सर्वनाश होने की तय हो चुकी